बज़ाते खुद महकमा अक़लियती फ़लाह के वज़ीर ज़मा खान ने इन लोगों की बातों को बग़ौर सुना और फ़ौरन BSSC के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सुहेल से बातचीत की और फिर CMO में किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करने के बाद उम्मीदवारों को यकीन दिलाया कि 31 अगस्त तक हर हाल में आप लोगों का नतीजा शाये हो जाएगा। ये सब भाई बिहार के हैं जो नीतीश कुमार से काफी प्यार करते हैं। ये सारे लोगों का आपने सुना भी होगा, गेट पे आए हैं तो जिंदाबाद करते हैं नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं, दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जब खुद का इतिहास है 2005 के बाद जो भी अल्पसंख्यक समाज ने किया वो नीतीश कुमार ने किया और इंशाल्लाह अभी भी करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ नहीं बोलना है, इतना मैं कहूँगा जिस जो डिमांड लिखा है जमीन है, जायज है। बहुत सारे बच्चे हमारे परेशान हैं। आने वाले दिन इतना सिर्फ कहूँगा नीतीश कुमार का नाम है। नीतीश कुमार जी हर समाज में होकर चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो हमारे भाइयों का उम्मीद है नीतीश कुमार से फौरन चाहे 2 महीने के अंदर रिजल्ट इनके पसंद होगा, फौरन चाहे। आपको बता दें कि 2019 में तकरीबन 3 दहाई बाद रियासत बिहार में 1294 मुआविन उर्दू मुतरजमीन की बहाली निकाली गई थी। इस बहाली के प्री एग्ज़ाम में लाखों उम्मीदवारों ने शिरकत की और उसमें क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का मेंस इम्तिहान हुआ और उसमें क्वालिफाई करने वाले तकरीबन 2000 उम्मीदवारों की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग हुए भी 8 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद फाइनल मेरिट लिस्ट शाये नहीं की गई है, जिससे ये उम्मीदवार परेशान हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना से ATV भारत की उर्दू नशरियात के लिए सज्जाद आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि लगातार हम स्टूडेंट्स की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। तो BSSC ऑफिस आप अच्छे से जानते होंगे और कुछ दिनों पहले BSSC में जितने भी स्टूडेंट्स घुसे थे वो भी हमने आपको दिखाया था। और अब जान लीजिए जो BSSC असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर थे वो लगातार ख्वाहिश कर रहे थे, लगातार विनती कर रहे थे आयोग से जा जाके और घेर भी लिए थे। जो चेयरमैन थे उनको घेर भी लिए थे और लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। लेकिन हक के जगह भैया आप समझ लीजिए कि PT का रिजल्ट निकाल दिया जाता है और इन लोगों का रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। आपको विजुअल्स में हर चीज दिख रहा होगा और उसके बाद हम आपको पढ़ते पढ़ते हर चीज बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। PT के जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल दिए गए, लेकिन इन लोग के जो मांग थे वो निकाले नहीं गए हैं। तो पूरा हम अच्छे से बता देते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC में ये लोग बहुत दिनों से जा रहे थे। पूरा मामला जो हम आपको बता देते हैं कि आजकल बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने अनूठे प्रयोग की वजह से एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। अनूठा मतलब आप जान रहे हैं कि PT का रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद इन लोग का रिजल्ट नहीं आता। और ये लोग के पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं कि अभ्यर्थियों का पूरे मामले पर कहना क्या है वो हम आपको बताते हैं। पॉइंट वाइज हम आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट में स्टूडेंट्स अभ्यर्थी ने जब कॉल पे हमने बातचीत किया था तो कॉल पे उन्होंने कहा था कि आखिरकार आयोग को 2 वर्षों के बाद किसी श्रुति को अचानक पता कैसे चला। दूसरे पॉइंट में बताते हैं 1294 रिक्तियों के विरुद्ध, जिसमें लगभग 900 रिक्तियां पर अंतिम मेरिट लिस्ट आना है, जिसके लिए 2200 की संख्या प्राप्त होती है। फिर अलग से 291 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजन क्यों? बस देख लीजिए 300 में बस 9 कम अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा को क्यों किया गया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में जब हमने बातचीत किया था अभ्यर्थियों से तो उनका कहना था 25-30 अभ्यर्थियों की श्रुति की वजह से बाकी के अभ्यर्थी को 2 सालों से लंबा इंतजार क्यों कराया जा रहा है। मतलब 2 सालों से इंतजार इन लोगों को कराया जा रहा है, आखिरकार क्यों? ये अभ्यर्थी वही हैं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के अभ्यर्थी। जब हमको कॉल घुमाते हैं तो रोने लगते हैं और रोने के बाद बोलते हैं कि भैया देख लीजिए PT वाला रिजल्ट आ जाता है और हम लोग का रिजल्ट अब तक नहीं आता। फिर हम आपको बताते हैं जो उसके बाद 2 साल के इंतजार के बाद वाला पॉइंट हम आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट जो हमने नोट किया जब बातचीत किया तब उनका कहना था कि अगर आयोग की मंशा सही है तो 25-30 अभ्यर्थियों को छोड़कर पहले वाले अभ्यर्थियों का अंतिम मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं किया जा सकता। 5वां पॉइंट, क्या आयोग में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के तरफ से मेरिट घोटाला करने की साजिश की जा रही है। मेरिट घोटाला का इल्जाम लगाया जा रहा है और जो BSSC अभ्यर्थी हैं, जो BSSC असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के अभ्यर्थी हैं, वो मेरिट को लेकर जो झोल हो रहा है वो सामने ला रहे हैं। और लास्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि जबकि स्वयं बिहार कर्मचारी आयोग तथा अन्य दूसरे आयोग भी अलग अलग समय पर पार्ट वाइज रिजल्ट की घोषणा करते आए हैं, इस परीक्षा फल में भी इस तरह की घोषणा क्यों नहीं की जा सकती है। तो देखिए जो BSSC के असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं वो लगातार हमें फोन करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं और उनका बस डिमांड यही है कि जब PT का रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं आता। चेयरमैन को घेर दिया, हमने हर चीज कर दिया, हमने आंदोलन कर दिया, महिलाएं पहुंची थी, पुरुष पहुंचे थे, सब लोग पहुंचे थे, हाय हाय का नारा तक लगाए थे, लेकिन नीतीश कुमार बस और बस शिक्षक अभ्यर्थियों के पीछे पड़े हुए हैं। उनको उर्दू ट्रांसलेटर दिख ही नहीं रहे। क्या कुछ नजारा था वो हमने आपको बता दिया और क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का ध्यान देते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कुछ महिला
क्या नाम है मैम? 1294 मैटर को ये लोग सोल्व नहीं कर पाए। सिर्फ 1294 सीट है, 2019 के वैकेंसी है, इस वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है। आप बताइए कि टेक्निकल इशू है, कौन सी इतनी बड़ी टेक्निकल इशू है? 5 साल में रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए सर, भीख नहीं मांगने के लिए आए। हम लोग को परेशान किया जा रहा है। पीटी दिए थे। आप लोग कितने दिन से परेशान? हम लोग 2019 में इसका वैकेंसी आया है और हम लोग उसके बाद पीटी का एग्जाम दिए, पीटी क्वालिफाई किए, फिर मेंस दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी हो गया सर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। हम लोग क्या कह के बरगलाया जाता है? क्या कह के बरगलाया जाता है? बोला जाता है कि अगले हफ्ते यही बोला जाता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आप लोग का हो जाएगा, आप ही लोग का प्रोसेस चल रहा है। ये झूठे आश्वासन देते हैं, बस हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का फाइनल लिस्ट जारी करवाने की बस मांग है। और जब तक हम लोग मर जाएंगे यहाँ, हम लोग पहला प्रोटेस्ट है यहाँ पे। नहीं, कितना बार आदमी आकर के कर चुका है, ये लोग जारी नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, यहाँ जान गंवा देंगे, लेकिन बगैर फाइनल मेरिट लिस्ट लिए हुए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नहीं क्या कहना चाहिए जी? क्या कहना चाहिएगा? हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, बस यही हमारी मांग है। जब तक यहाँ से नहीं मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये क्यों मेरे हम लोग का गवर्नमेंट सरकार से हमको नीतीश कुमार से कहना है कि श्री नीतीश कुमार, क्या हम लोग के कसूर है कि पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, कोई हम लोग स्कैम वाले स्टूडेंट हैं? हम लोग मेरिट के बेसिस पर आए हैं। अगर हम लोग नाइंसाफी क्यों हो रहा है, हमको मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे उम्मीद है अगर ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, मेरा हक मिलेगा। आज लगता है आपका काम होगा? हाँ, मुझे लगता है ये बातें अगर जाती है नीतीश कुमार के पास, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास, तो मेरे हक मिलकर रहेगा। और मैं इसी बात को, टोटल कितने स्टूडेंट? टोटल 1294। और ये लोग बोल रहे हैं टेक्निकल इशू है। ये कौन सी टेक्निकल इशू है कि ये इतने लंबे टाइम गुजरने के बाद ये लोग का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ? अभी नीट का एग्जाम हुआ है, ये 24 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसका प्रोसेस होने में 1 मंथ में हो जाता है। और ये कैसा प्रोसेस है कि ये प्रोसेस करने में आपको 1294 लाख 1.5 लग जाएगा आपको। क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द मेरी लिस्ट जारी किया जाए। जब तक जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ धरने से नहीं जाने वाले हैं। देखिए, हमारी बात को नीतीश तक पहुँचाया जाए ताकि हम लोग को हक, हम लोग को इंसाफ मिले और हम लोग तब यहाँ से जाएंगे। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, इरिटेशन हो गया, इतना दूर दूर से आ रहे हैं लोग, इसलिए हम निवेदन है नीतीश कुमार से कि हम लोग लड़कियों के ज़्यादा जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम तमाम देखें यहाँ सब कोई बड़े बहुत दूर दूर से आए हैं। समय हो गया ये सब में? कितना दिन का समय हो गया है? 5 साल हुआ हम लोग का एग्जाम। 5 साल हुआ। 2019 में हुआ है एग्जाम, अभी 2024 हो गया, अभी तक में हम लोग को मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ। यहाँ नीट का कोई भी और भी कोई कंपटीशन हो रहा है, उसका 1 मंथ में आ जाता है रिजल्ट, हम लोग अभी तक नहीं आया। हम लोग क्या बोली? मेरा कफन है, हम लोग का कफन ही क्यों है ना ये लोग बांध दे। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ गया यहाँ से जाने वाले नहीं है। जान मार देगा, मर जाएंगे यहाँ मिट्टी में, लेकिन यहाँ से टगने वाले नहीं है बेकार फाइनल मेरिट लिए हुए। ये कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई? रबीउल इस्लाम है हमारा नाम है। हम लोग 3-4 से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जॉइंट लीडर नहीं दे रहा, काउंसिलिंग सब चीज़ हो गया है। हर महीना करता है, इस महीना कर देंगे, इस महीना कर देंगे। टेक्निकल इशू है, ये है, लेकिन सिर्फ बहानाबाजी करता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग घर में हर मरतबा हर बाप माँ सवाल करता है, सवाल जवाब करता है कि क्या बेटा क्या हुआ, लेकिन हम लोग बार बार बोलते हैं कि इस महीना हो जाएगा, इस महीना हो जाएगा, लेकिन हम लोग करता नहीं। हम लोग हर जगह पे मतलब ये करते हैं, लेकिन हम लोग बात सुनता ही नहीं। कहता है कि यहाँ पे 4-5 आदमी को बुला लेता, अंदर भेज देता, उसके बाद कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम लोग बाहर आते हैं, फिर घर जाते थे, फिर कहते हैं ये टेक्निकल इशू है, लेकिन कोई इशू नहीं है, लोग बहाना करता है। हम लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी कर दिए लोग, लेकिन रोक के रख दिया। उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल से उलझाने का 2019 का ये है, मतलब कि वैकेंसी है। हम लोग 1 बार नहीं 2 बार तो एग्जाम लिया गया, मेंस लिया गया, पीटी लिया गया, फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि तुम लोग मतलब टेक्नोलॉजी इसी, ये लोग बहाना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बात बाकी बहाना कर रहा है। हम लोगों को करना है तो जल्दी कर दीजिए, कोई मतलब कि सुनने वाला नहीं है। 4-5 आदमी को अंदर बुला लेता है, उसको कह रहे इस महीने में कर देगा, लेकिन कुछ नहीं करता हम लोग का। हमेशा आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ मतलब कि बहानाबाजी करता है, कुछ बात भाई कुछ नहीं करता। चाहेगा ये लोग 2 दिन में काम कर देगा ये लोग, लेकिन हम लोग सुनता ही नहीं। बहुत से लोग हैं, हर लोग घर में भी बैठा है कि आज इस बार हो जाएगा तो हम लोग का शादी विवाह भी सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन इसके मतलब इंतजार में हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? चलिए देखिए क्या कहना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट रोज आए दिन बहाना कर के हम लोग को टहला रही है बीएसएससी के चेयरमैन कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, फला तारीख तक हो जाएगा।
लेकिन 2022 में ही हम लोग काउंसलिंग करवा करके बैठे हुए हैं अब तक इंतज़ार में कि फाइनल मेरिट लिस्ट अब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया है। हम लोग उसी के इंतज़ार में अब तक हैं। आज भी SSC ऑफिस के पास हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं ताकि रिजल्ट आज ले ही करके जाएंगे। रिजल्ट ले के जाइएगा? एकदम रिजल्ट लेके जाना है यहाँ से। बोलिए सर, क्या हम लोगों की बहाली 5 साल से अटकी पड़ी है। प्री हुआ, मेंस हुआ, सारा एग्ज़ाम हो गया, काउंसलिंग हो गई हम लोगों की, और अब तक जो है अंतिम जो है मेरिट लिस्ट वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और रोज़ जो है आयोग क्या कह के बरगलाया जाता है? बरगलाया जाता है कि आप आइए, 1 महीने के बाद आइए, 30 को आइए, 30 जून को आइए, 30 जुलाई को आइए, अगस्त में आइए। इस तरह से कहते कहते मतलब 1.5 साल का जो है ये अवधि है। ये बोला गया कि 5 गुजर, हाँ 5 साल से ये बहाली 2019 की बहाली है ये। इस बीच में CGL 3 वालों का कर दिया इन लोगों ने, स्टेनोग्राफर का कर दिया। इस तरह से कई सारे जो है रिजल्ट इन लोगों ने दिए हैं और बहाली प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन ये असिस्टेंट ट्रांसलेटर, उर्दू ट्रांसलेटर का जो मामला है ये अब तक जो है लटका हुआ है। हम लोग पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग आज जमा हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज हम लोग लेकर ही जाएंगे मेरिट लिस्ट। अब हमें किसी तरह का आश्वासन नहीं चाहिए।